हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जेएनवी एडमिट कार्ड आ चुका है आपका और हम लोग उस पर अलग अलग वीडियोस के जरिए समझने की ट्राई कर रहे हैं कि आपको एग्जाम सेंटर पे कौन सी गलतियां नहीं करनी और कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके एग्जाम डेट, तो आप सभी को पता होगी, और खासकर एग्जाम टाइमिंग की कि आपको कितने बजे तक पहुंचना है ना। आपके एग्जाम का ड्यूरेशन कितने देर का होगा, कितने बजे से कितने बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। तो इन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका एग्जाम ड्यूरेशन, जो आपको पता होगा कि आपका एग्जाम जो है वो 2 घंटे और 30 मिनट का होने वाला है। ठीक है, तो पक्का 2.5 घंटे का आपका यहाँ एग्जाम होने वाला है, लेकिन एडिशनल 30 मिनट जो है वो दिए जाएंगे किनको, तो जो दिव्यांग स्टूडेंट्स है ना, जिन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे दिव्यांग कैटेगरी चूज की होगी, उनको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट्स में नहीं आते हो तो आपका 2.5 घंटे का ही पेपर होने वाला है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं एग्जाम डेट कब है, तो ये तो पता ही है 8 फरवरी 2025। एक महीना आपके पास बचा है, तो अभी भी टाइम है आपके पास, आपने जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज करने का है ना। तो रिविजन जितना हो सके उतना करते रहिए। लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर की जाएगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो एग्जाम ड्यूरेशन हो गया, एग्जाम डेट आपकी कब है। फिर आते हैं एग्जाम टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं तो मैं आगे बताती हूँ। पहले समझते हैं कि एग्जाम टाइमिंग आपकी क्या बताई गई है क्लास 9 की। तो 11:15 से लेके 1:45 बजे तक, यानी 11:15 AM to 1:45 PM आपके 2.5 घंटे यहाँ पे पेपर चलने वाला है। और ये आपके एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा है कि 1:45 से पहले किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होंगी, तो आपको 2.5 घंटे तक वहां रहना है। चाहे आपका पेपर 1 घंटे में हो जाए, चाहे आपका पेपर 2 घंटे में हो, चाहे 2.5 घंटे में हो, आपको 1:45 से पहले जाने नहीं दिया जाएगा एग्जाम सेंटर से। ठीक है, और आपको एमआर शीट जमा करनी है, सबमिट करने के बाद ही जा सकते हैं। फिर आते हैं एक्स्ट्रा 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे ताकि आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उस एग्जाम के दौरान, जिन जिन चीजों को आपको ध्यान देना, तो वही लिखा होगा कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन है, वही सारी चीजें लिखी होंगी, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ना है। और इस टाइम में मैं आपको बता दूं एक और चीज करनी है, आपको देखना आपके क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चंस है कि नहीं, है ना, कोई मिसप्रिंट तो नहीं है कि जो आगे जाके आपको दिक्कत कर दे अभी, है ना, एग्जाम में। उससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है, फिर आप फोकस नहीं कर पाते हो अगर ये सारी चीजें आपको परेशान करने। तो इन 15 मिनट्स का जो है जितना अच्छे से आप वाइजली इसको यूज कर सकते हो उतने अच्छे से यूज करिएगा। ठीक है, फिर आते हैं आपको 11 से 11:15 के बीच में ये टाइम दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन रीड करने का, यानी आपको 11 बजे ही क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और आपका 11:15 से जो है वो पेपर चालू होगा। 15 मिनट आपके पास टाइम होंगे इंस्ट्रक्शन रीड करने के। ठीक है, अच्छा ये टाइमिंग मैंने क्यों बताई और आपको ये ध्यान में क्यों रखना है, क्योंकि आप ट्राई करिए, अब आपके पास लास्ट 1 महीना है ना, आप ट्राई करिए इस टाइम पे, अगर आप कोई मान लेते प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर, या इस टाइम पे आपको ना जो भी आप टेस्ट दे सकते हैं अपना, है ना, जो भी आप अगर कुछ PYQ सॉल्व कर रहे हैं, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आप करें इस टाइम पे देने की ट्राई करिए, ताकि आपका ब्रेन जो है ना वो यूज टू हो जाए इस टाइम के लिए। 1 महीने में आराम से ये चीज हो सकती है। अगर आप रात में पढ़ने के शौकीन नहीं, आप सुबह उठकर पढ़ते हैं मान लेते हैं, तो आपका ब्रेन उससे यूज टू हो जाता है। तो आप एक चीज का ध्यान क्या रखिए कि आप इस टाइम पे पढ़ने का ट्राई करिए या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिए, ताकि आपका ब्रेन जो है इस टाइम के लिए एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, ताकि आपको कोई नयापन नहीं लगे। जैसे लोग कहते हैं कि बेस्ट नहीं दे पा रहे हम लोग, क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइम के लिए है ही नहीं, बना ही नहीं अभी, है ना। तो अपने ब्रेन को इस पर्टिकुलर टाइम में एक्टिव रखने की ट्राई करिएगा। तो यही एग्जाम टाइमिंग जानना इसलिए जरूरी। ठीक है, अब एक एग्जाम टाइमिंग 11:15 से है, तो क्या और 11 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो कितने बजे जब एग्जाम सेंटर पे जाना होगा, तो ये भी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है कि रिपोर्टिंग टाइम आपका 10:30 है, इससे लेट मत करिएगा, इसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ट्राई करिएगा 10:30 से कुछ 10-15 मिनट पहले ही आ जाए ना, क्योंकि 10-15 मिनट 20 मिनट अगर आपको वेट करना भी पड़ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे तो अच्छा ही है कि आपका पेपर छूट जाए लेट होने की वजह से, है ना। तो इसीलिए ट्राई करिए कि 10:30 बजे से पहले आप आकर एग्जाम सेंटर पे रेडी हो, ताकि आप, एक तो लेट होता है तो आप हड़बड़ी में होते, फिर आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आप फोकस नहीं कर पाते। इसलिए आराम से पहले ही पहुंच जाइए, आराम से खड़े रहिए, वेट करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। ठीक है, कि एग्जाम डेट कब है, कितने देर का होने वाला है, कितने बजे से कितने बजे तक होने वाला है, और आपकी रिपोर्टिंग टाइम, यानी आपको कितने बजे तक एंट्री यहाँ पे मिलने वाली।
ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।